कि जैसा भी हर आदमी जीना चाहता है, बचपन से लेके और मृत्यु तक आने, समझ लो एक एवरेज एज आदमी की 80 साल है, मतलब जनरली 80-90 साल तक आदमी जीता है, या 100 साल समझ के चल लो कि 100 साल तक जीता है, या कोई इससे ज्यादा भी जिए या कम जिए। तो बचपन से लेके ही, माने जन्म से लेके ही उसको हर चीज, कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है अपने एज के हिसाब से। तो वो उसको गारंटी से मिलती रहे। ऐसे नहीं कि पाने का अवसर समान है, जैसे आज की व्यवस्था है कि आपको जो है 10 जॉब है और वहां 1 लाख आदमी ने आवेदन कर रखा है, और वहां लिखा हुआ है कि सबको जॉब को पाने का अवसर समान है। लेकिन भाई जॉब तो 10 ही आदमी को मिलेगी, क्योंकि 10 ही जॉब है। तो हमें जॉब को पाने का अवसर नहीं चाहिए, हमें जॉब ही चाहिए उतनी। अगर हमारे पास में किसी जॉब को करने के लिए 1 लाख लोग हैं जो उस जॉब को कर सकते हैं, तो हम 1 लाख लोगों में उस जॉब को डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 ही लोगों को क्यों उसके लिए चुन रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अगर हम 10 ही लोगों को चुनेंगे तो 10 लोग तो कितनी सेवा दे पाएंगे? थोड़ी सी सेवा दे पाएंगे। तो थोड़े से लोगों को मिल पाएगा, तो सब कैसे सुखी होंगे थोड़े से जॉब से? तो, तो चूंकि ये सिस्टम ही प्रॉब्लम में है, अब कैसे प्रॉब्लम में है ये आने वाले शिविरों में आप इन चीजों को देखेंगे। इसकी एक आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ कि अ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो मूल में खराब है, उसकी वजह से ये सारी गरीबी और ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं, मुफलिसी, मारामारी, अपराध, जितनी भी समस्याएं आप देख रहे हैं, उन सब के मूल में जो है वो अर्थशास्त्र है। और कैसे है इसकी एक छोटी सी झलक आज के उसमें दिखा देते हैं, ऐसे ही परिचय के उसमें। उसके बारे में डिटेल में तो जाएंगे आगे आने वाले शिविरों में। आप देखें जैसे कि अभी आपको मार्केट में कोई भी चीज खरीदनी होती है ना? तो आपको खरीदने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जेब देखनी पड़ती है, क्योंकि आज की व्यवस्था में यही तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बाजार में जाके पैसा देके कोई चीज खरीद सकते हैं। नहीं तो आप नहीं खरीद सकते, आपको घर ही बैठे रहना पड़ेगा, या जहां भी आप हैं, फुटपाथ पर हैं तो फुटपाथ पर ही आपको बैठे रहना पड़ेगा। दुनिया की हर सुख सुविधा, हर चीज आपको पैसों से मिलती है। ये आज का अर्थशास्त्र है, आज तक का अर्थशास्त्र है, बल्कि आज का ही नहीं। तो बिना पैसे के आप कोई चीज की मांग नहीं कर सकते। ये बात आप जानते ही हैं, अखबारों के माध्यम से जानते हैं, अपनी समझ से भी जानते हैं, अपने जीवन के अनुभवों से भी जानते हैं। आपके आसपास के लोगों को आप देखते ही हैं, रोज मिलते ही हैं। देखते हैं कि अधिकतम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जितना वो डेली की मांग करना चाहते हैं, जितना वो डेली का खर्चना चाहते हैं। मतलब अगर हम एक अंदाजा लगा के चलें कि लगभग 60-70 हजार रुपए अगर एक परिवार के पास हो हर महीने, तो वो लगभग जो भी कुछ खरीदना चाहता है शायद खरीद सके, है ना? एक ये हम समझ के चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने परिवार हैं जिनमें 60 हजार रुपए महीने की आमदनी है। आपको कोई गिनती के मिलेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत एक आध कोई परिवार मिलेगा एक गांव में, या दो चार मिलेंगे। शहर में रहते हैं तो थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाती है। आपके आसपास माने 100 परिवारों में 10 परिवार आप मुश्किल से पा पाओगे इस अर्निंग का, इस आय के, जिनका आय का स्रोत ऐसा है कि वो उन्हें हर महीने 50-60 हजार रुपए की अर्निंग देता है। ऐसे 10% लोग मुश्किल से आप पा पाओगे। तो 90% लोग ऐसे कौन है जिनकी आय इससे कम है, या और भी कम है, या और है ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो इन लोगों की संख्या 90% है। अब 90% में आप समझ सकते हैं कि 90% लोग जितनी मांग करना चाहते हैं उतनी मांग नहीं कर पा रहे, चूंकि उनके पास आमदनी नहीं है, पैसा नहीं। अब वो मांग नहीं कर पा रहे तो इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि मार्केट में मांग नहीं पैदा हो रही है। अब मांग नहीं पैदा हो रही है तो जो लोग भी इसका प्रोडक्शन करने में लगे हैं वो इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जब मांग ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? तो प्रोडक्शन थोड़ा होता है। तो जब मांग थोड़ी है तो
प्रोडक्शन भी थोड़ा होगा। आगे इन चीजों की हम आप लोगों को स्लाइड दिखा के भी समझाएंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन का ही है, इसलिए ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ वर्बली। तो मांग कम है तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी कम ही पैदा होगा ना, क्योंकि अगर थोड़ी चीज हमें बनानी है, थोड़ी चीज पैदा करनी है, तो थोड़े ही लोग चाहिए। और ऊपर से मशीनी युग भी है, तो एक मशीन दसों बीसों पचासों आदमियों का काम कर देती तो और भी कम आदमी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम पैदा होता है, जो रोजगार है वो बहुत कम पैदा होता है। अब रोजगार कम पैदा होगा तो इधर एक दूसरा नियम है कि बिना रोजगार के आपको कोई आमदनी होगी नहीं। भाई कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो आप उसमें काम करते हो या आप बिजनेस करते हो जिससे आपको आय हो, और जिन पैसों से आप जाके मांग कर सकें। तो बहुत कम रोजगार पैदा होता है। आपने देखा भी है भारत में कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ जॉब पैदा करने का वादा किया था। उन्होंने कुछ सोचा होगा जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आके उन्होंने काफी अपनी तरफ से कोशिश की होगी, और देखा कि जॉब पैदा होने की तो छोड़ो, जो थे वो भी जाने लगे थे। इससे आप समझ सकते हो कि जॉब क्यों नहीं पैदा होते। क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि अगर आप मांग नहीं बढ़ा पाते तो जॉब नहीं पैदा होंगी। मांग बढ़ाने के जो तरीके इन लोगों के पास रहते हैं, उनसे कुछ खास मांग बढ़ती नहीं। अगर वो वैसा करे भी तो बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 5-10% का, जो हो रहा था पहले, मतलब उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसा लिया हुआ है। तो अब रोजगार नहीं पैदा हो रहा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो फिर से वो मांग नहीं कर पाएंगे। माने वो आदमी इस अर्थशास्त्र का जो ये चक्र चल रहा है, कौन सा, मांग करना, प्रोडक्शन करना और रोजगार करना और आपूर्ति होना, ये जो चक्र है, इसमें 90% आदमी पार्शियली आ पाता है, आंशिक रूप से ही भाग ले पाता है। क्योंकि वो मांग करेगा तब फिर वो भाग लेगा, अगर मांग ही नहीं करेगा तो भाग ही नहीं ले पाएगा। तो इसमें केवल 10% लोग ही ठीक से भाग ले पाते हैं। तो 10% लोगों के लिए ही ठीक से प्रोडक्शन हो पाता है। बाकी लोगों के लिए वो इसमें भाग नहीं ले पाते क्योंकि पैसा नहीं उनके पास में। तो वो इस अर्थशास्त्र से ये जो पूरा वित्तीय सिस्टम है, या ये जो पूरी हम बोले पूरी जो व्यवस्था है, उसमें उनका हिस्सा ही नहीं आ पाता। वो भाग ही नहीं ले पाते, वो उससे बाहर ही रह जाते। वो सरकार को चुनने में तो है कि ठीक है, आपने वोट दिया, आपने बीजेपी सरकार को या कांग्रेस को या किसी को भी चुन लिया, लेकिन अब वो सरकार इस अर्थशास्त्र के चलते कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को भी तो कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। और उसको भी पैसा किससे इकट्ठा होता है? इनकम टैक्स से, या जो टैक्स रहता है जो चीजों के ऊपर टैक्स रहता है उससे रहता है। इन्हीं से उसकी इनकम होती है। अब इनसे उसकी इनकम कैसे होगी जब वो केवल 10% लोग ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? तो थोड़ी इनकम होगी ना सरकार की भी। तो सरकार के पास भी थोड़ा ही पैसा इकट्ठा होता है, तो वो भी थोड़े ही काम कर पाती है, जितने के वादे करती है उतने भी नहीं कर पाती। तो आप देख रहे हैं कि पैसे के चक्कर में बहुत थोड़े काम हो पाते हैं, इस पैसे वाली व्यवस्था के चक्कर से। और जब तक ये व्यवस्था रहेगी, जब तक ये अपने आप को मिनिमम मिनिमम पे रखेगी। क्यों मिनिमम पे रखेगी? क्योंकि आदमी के पास पैसा ही नहीं है, वो मांग ही नहीं करता, तो बात शुरू ही नहीं होती। सुख समृद्धि की बात शुरू ही नहीं होती ना। सुख समृद्धि की बात कब होगी? कि मैं जो चाहूं खरीद सकूं, मेरे पास इतना पैसा हो, तभी तो सुख समृद्धि की बात होगी। तो आप खरीदने को बैठोगे, जो बनाने वाले हैं उनको मालूम होगा कि हाँ भाई, हम कितना भी सारा प्रोडक्शन बना दें, खरीदने के लिए लोग बैठे हैं, उनके पास है पैसा। तो तब वो बनाएंगे, तब बनाएंगे, इसका मतलब है कि उनको ज्यादा लोग चाहिएंगे वो सब बनाने के लिए, तब फिर रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा होगा तो उससे आपको पैसा आता है, क्योंकि ऐसे आपको पैसा आता नहीं कि भाई बैठे हैं और पैसा है आपके पास में, ऐसा तो कुछ है नहीं सर। आपको हर बात के लिए पैसा चाहिए, कपड़ों के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, बच्चों के लिए फीस चाहिए, उनके लिए दवाई का चाहिए, खुद के लिए दवाई का चाहिए, आपके माता पिता हैं उनको दवाई का चाहिए, उनको रहन सहन का चाहिए, आने जाने का चाहिए, बिजली का चाहिए, पानी का चाहिए। सारी चीजों में तो पैसा ही चाहिए होता है। अब आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप उसको थोड़े से में ही मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो क्या रहता है कि ये व्यवस्था आपको मिनिमम पे रखती है।
कम से कम आर्थिक स्तर पे रखती है। कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है जो 1 से लेकर 10% तक हैं, कि जिन पर ये सारा पैसा चला जाता है। जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है कि 73% जो आमदनी है भारत देश में, टोटल आमदनी, वो 1% लोगों की जेब में जा रही है लगातार। आमदनी, आय, जिससे आप मांग करते हैं। अब वो तो अब वो तो 1% की जेब में चली जा रही है, माने 1% लोग वो हैं जिन्हें जितनी जरूरत है पैसे की, उससे भी ज्यादा पैसा जा रहा है। तो अब उन्हें जितनी जरूरत है वो तो इतनी मांग करेंगे, बाकी पैसा तो उनके पास ऐसे ही फालतू में रहेगा स्टोर की, वो उसका कोई यूज नहीं कर सकते वो। तो अब क्या है इसका, कि जो 99% लोग हैं उनके पास में केवल 27% इनकम बची। और ये 27% में भी 25% इनकम जो है वो ऊपर के 7 8 9, जो हम 10% लोगों की बात कर रहे हैं, उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि आप सोचो, जब 1% पे 73 जा रहा है, तो उससे जो थोड़ा नीचे है उसको भी तो बड़ी इनकम जा रही होगी ना, उससे थोड़ी कम जा रही होगी। तो क्या होगा कि ये लगभग लगभग 98% जो इनकम है वो ऊपर के 10% लोगों पर सिमट जाती है। बाकी जो 98% लोग हैं उन तक तो 2% में ही गुजारा चलता है, मतलब आप लोग छाछ में ही जी रहे हैं ज्यादातर। ये मैंने आपको एक हल्की सी एक झलक दिखाई आज के खराब अर्थशास्त्र की, आज के जाहिल, जंगली, अनपढ़ टाइप के अर्थशास्त्र की। यूं तो इसकी पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में, यूं तो इसमें लोग पीएचडी भी करते हैं आज के अर्थशास्त्र में, यूं तो इसके प्रोफेसर भी हैं, यूं तो इस पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, यूं तो इस पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। मगर ये है जाहिल टाइप का ही, अनपढ़ टाइप का, ये जंगली टाइप का अर्थशास्त्र है। एक ऐसा जंगली टाइप का अर्थशास्त्र जो केवल और केवल 10% लोगों के लिए ही थोड़ा बहुत कुछ ठीक सा जीवन स्तर दे पाता है। 90% लोगों का ये जीवन स्तर नहीं दे पाता, उनको जंगली जैसा ही जीवन जीना पड़ता है, या दूसरे लोगों के दया दृष्टि पे ही उनका जीवन जो है वो संचालित हो पाता है। तो जब तक ऐसा अर्थशास्त्र रहेगा, जब तक कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मैनेजर या कोई भी मैनेजमेंट में आ जाए चाहे, वो क्या कर लेगा, क्या कुछ कर लेगा? इतना ही होगा कि अगर वो कुछ भ्रष्टाचारी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा बेहतर करेगा बस। लेकिन थोड़े से क्या बेहतर हो जाता है? जैसे अरविंद केजरीवाल है, मान लिया वो बाकी दूसरी पार्टियों से थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही अच्छा काम कर रहा है। वहां पर भी सबको एजुकेशन नहीं मिल जा रही है, सबको जॉब नहीं मिल जा रही है, सबको एक बढ़िया, जैसे मैंने बोला कि कम से कम 50 से 70 हजार रुपए की आमदनी वाली, उसी को जॉब कहना चाहिए। उसके नीचे तो जॉब बोलना भी बेकार है। अगर आपको आपके काम से 50 से 60 70% 50 से 60 70 हजार रुपए की इनकम हर महीने नहीं हो रही है, तो इसे जॉब बोलना बेकार है। उसे तो हम मजबूरी बोले कि भाई मजबूरी है, अब जॉब नहीं है तो कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो कमाएंगे, कुछ तो खाएंगे। उन्हें जॉब नहीं बोलना चाहिए, उसे रोजगार की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज के लोग या आज की सरकारें पकौड़ा बेचने को भी रोजगार में रख लेती, जो 3 4 6 8 10 हजार रुपए कमा रहा है। तो इससे क्या होता है? एक परिवार कुछ भी नहीं होता, आदमी ठीक से पानी तक नहीं पी सकता। तो जो अच्छी सरकारें भी हैं, माने लोग बोलते हैं ना कि अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए, अच्छे लोग आ भी जाएं तो भी वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते। इतना ही कर सकते हैं कि जो भ्रष्ट सरकार है उसने अगर 2 किलोमीटर, उदाहरण के लिए 2 किलोमीटर की सड़क बनाई थी, तो ये जो ईमानदार सरकार है ये 2.25 किलोमीटर सड़क बना देगी बस, क्योंकि उतना ये भ्रष्टाचार किया होगा पिछली वाली सरकार ने, ये उतना कर देगी। लेकिन सड़कें तो हमें चाहिए हजारों किलोमीटर में, उसका क्या होगा? तो ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा रह जाता है। अगर आप जिन्हें आप बोल रहे हैं कि अच्छे लोग या ईमानदार लोग, वो भी कोई खास असर नहीं नहीं दिखा पाए। कई कई ईमानदार टाइप के प्रधानमंत्री हुए हैं जो चप्पलों में रहे हैं सारी जिंदगी, और अब तक भी वो उन चप्पलों में ही है, साफ दिखाई पड़ता है
कि ये आदमी भ्रष्टाचार में नहीं रहा, लेकिन कुछ खास अंतर नहीं दिखा पाया। कई इस तरह के लोग रहे हैं और पूरी दुनिया में रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखा पाते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये समझ में भी आएगा कि एक्चुअली मेन मुद्दा खराब व्यवस्था का है, खराब लोगों का नहीं। व्यवस्था का खराब है, तो ये टॉपिक भी आएंगे कि क्या आदमी आदमी खराब होता है क्या मूल में, या कि खराब व्यवस्था में उसे खराब होने के लिए बाध्य होना पड़ता है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो व्यवस्था ठीक होने से आदमी तो अपने आप ठीक व्यवहार करेगा। ये सारे टॉपिक आएंगे इस पूरी की पूरी व्यवस्था में।